जिसने लालू को जेल भेजा उसके कत्ल की साजिश, जिसने चिदंबरम को गिरफ्तार किया उसकी हत्या का प्रयास। सीबीआई ऑफिसर रूपेश श्रीवास्तव को कौन मारना चाहता है? आपको यह दृश्य तो याद ही होगा। राहुल गांधी एक रैली में अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालते हैं। हाथ डालकर वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है और वो बहुत ईमानदार राजनेता हैं। लेकिन सच नेशनल हेराल्ड के द्वारा अब सामने आ रहा है। ऐसा ही होता है, जो हमें दिख रहा होता है वो दरअसल हमें दिखाया जाता है। एक पूरा समूह ऐसे लोगों का होता है जो चाहता है कि हम वही देखें जो वो चाहते हैं, और वो यही चाहते हैं कि गोरखपुर में सीबीआई अफसर रूपेश श्रीवास्तव के साथ जो कुछ हुआ उसे आप एक्सीडेंट की तरह देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं चमन मिश्रा आज आपके सामने सीबीआई अफसर रूपेश श्रीवास्तव की केस स्टडी करने जा रहा हूँ। कहते हैं जाको राखे साईं, मार सके ना कोई। गोरखपुर में सीबीआई ऑफिसर रूपेश श्रीवास्तव के साथ भी वही हुआ। कोई टक्कर मारकर रूपेश श्रीवास्तव की जान लेना चाहता था, लेकिन ईश्वर को यह स्वीकार्य नहीं था। रूपेश श्रीवास्तव बच गए, लेकिन जो टक्कर मार रहा था वही स्वर्गवासी हो गया। सीबीआई के डिप्टी एसपी रूपेश श्रीवास्तव पर किया गया हमला कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं, बल्कि योजनागत तरीके से उनकी हत्या करने का षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है। क्योंकि यदि यह गैर इरादतन होता तो एक टक्कर तक सीमित रह जाता, पर ट्रक ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार रूपेश श्रीवास्तव की कार को टक्कर मारी, जो कहीं से भी नासमझी और गलती से हुई टक्कर तो नहीं प्रतीत हो रही थी। वो तो रूपेश के कार चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी कार को समय रहते नियंत्रित कर लिया, अन्यथा रूपेश और उनके कार चालक दोनों ही इस हमले की भेंट चढ़ जाते। रूपेश कुमार श्रीवास्तव कोई आम सीबीआई अफसर नहीं है, बल्कि वो अफसर हैं जिन्होंने कई बड़े नेताओं को जेल की हवा खिलाई और कईयों को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, यह रूपेश श्रीवास्तव ही थे जिन्होंने चारा घोटाले और रेलवे भर्ती घोटाले में लालू प्रसाद यादव को जेल तक पहुंचाया। यही नहीं, यह रूपेश श्रीवास्तव की हिम्मत थी कि उन्होंने 21 अगस्त 2019 को शारदा घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को उनके घर से गिरफ्तार किया था। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, षड्यंत्र और साजिश की बू आ रही है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने कई टक्करों से रूपेश श्रीवास्तव को मारने की कोशिश की। कोई भी यूं ही उन्हें क्यों मारना चाहेगा, जबकि उससे उसे कुछ फायदा ना हो रहा हो। दुश्मनों ने भले ही कितनी ही साजिश की हो, साजिश इसलिए भी क्योंकि एक दिन की छुट्टी पर ही रूपेश श्रीवास्तव दिल्ली से अपने घर गोरखपुर आए थे। हमलावरों को इसकी पूरी जानकारी थी। हमलावरों ने पूरी योजना के साथ उनके ऊपर हमला किया था, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था, बल्कि इसके उलट हो गया। जो ड्राइवर ट्रक से रूपेश श्रीवास्तव को मारना चाहता था, वो स्वयं ही ट्रक पलटने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए सीबीआई अफसर रूपेश श्रीवास्तव ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। केस दर्ज करने के साथ ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, जबकि एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर का कहना है कि पुलिस गहराई से पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। घटना के पीछे की वजह को जानने को लेकर पुलिस की 6 टीमें लगाई गई हैं। पूरा घटनाक्रम बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इसलिए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यह कोई आम अफसर नहीं थे जिन पर हमला हो गया। जिस अफसर के हाथ भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे लालू प्रसाद यादव और पी चिदंबरम जैसे बड़े नेताओं के केस हों और उस पर यूं ही अचानक हमला हो जाए, वो भी तब जब हाल ही में लालू के लाल अर्थात तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हों, तो संशय तो होता है, क्योंकि गोरखपुर पूर्वांचल में आता है और वहां से बिहार को ज्यादा दूर नहीं है। बाकी तो जांच और पड़ताल के उपरांत सब कुछ साफ हो ही जाएगा कि किसकी संलिप्तता थी या किसकी नहीं थी।